पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम दिन था। कल पीटीआई के एमपीएस और पीएमएल-क्यू के एमपीएस ने यह साबित किया कि वक्ती इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं होती। बड़े मकसद के लिए, मुल्क के लिए, अपने लीडर के साथ खड़े होने के लिए वो इक़्तिदार को पांव की ठोकर में रखते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये नया वाक़या होने जा रहा है कि हम अपनी पंजाब असेंबली को मुल्क के बड़े मफाद के लिए और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि मुल्क के मसाइल का हल जो एक बड़े इलेक्शन में है, जो एक जनरल इलेक्शन में है, उसकी राह हमवार हो। और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होकर रहेगा और पाकिस्तान के अवाम इस दफा एक आजादाना तरीके से अपनी और एक नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान को उस तबाही से निकाल सकती है जिसमें इस पीडीएम के टोले ने पाकिस्तान को फेंक दिया है। जनाब चेयरमैन, यहां बात हो रही थी हेलीकॉप्टर और प्राइम मिनिस्टर के जहाज की, जिस पर मैंने कहा इश्तिहारियों का भी जिक्र हुआ। तो ये इश्तिहारियों की हुकूमत है और ये सिर्फ इश्तिहार में नजर आती है। ये हुकूमत भी इश्तिहारियों की है और ये चलती भी इश्तिहार में है। आप देखें, इनकी मईशत इश्तिहार में, इनकी कारकर्दगी इश्तिहार में, इनका सब कुछ, और ये समझते हैं कि ये एक तीर से दो शिकार करेंगे। यानी एक तरफ तो लोगों को फैक्ट्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और दूसरी तरफ अभी सुना है कि शायद 2 अरब मीडिया के लिए भी बजट बढ़ गया और आवाम की हालत आपके सामने है। जनाब चेयरमैन, यहां पर जिनके दिल दुखते हैं आवाम के पैसों पर, भीख मांगने के लिए एक बड़ा शाही लाओ लश्कर पहले शर्मल शेख गया और अब जनीवा गया। जनीवा सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और हुकूमत इस वक्त ढोल बजा रही है कि पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी हुई। यह इश्तिहार कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले भी वैसे कही थी और जो फैक्ट्स थे वो सारी कौम को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब से जायद इमदाद, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को तस्लीम किया कि ये इमदाद नहीं है, ये कर्जा है, ये कर्जा है। आप समझते हैं कि मईशत सैलाब के नाम पर कर्जा लेने से, दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर लेने से चलती है, तो यह आपकी भूल है। आप समझते हैं कि हुकूमत वज़रा की फौज को भर्ती करने से और बैरून मुल्क दौरों से चलती है, तो यह आपकी नासमझी है। और अगर आप ये समझते हैं कि सियासत अवाम को तबाह करने के बाद इलेक्शन से फरार का नाम है, तो वो हम आपको फरार नहीं होने देंगे। हम आपको खींच कर लाएंगे इलेक्शन के मैदान में, हम आपको खींच कर लाएंगे अवाम के सामने। आपको अवाम का सामना करना पड़ेगा और अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। आप पहले गए ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में आपने शिकस्त खाई। आप कुछ एमएनएस की सीटों पे तजर्बा करके देखा, अकेले इमरान खान ने आपको वहां पर शिकस्त दी। कराची गए, हमारे महमूद मौलवी साहब ही आपके काबू में नहीं आए, वहां पर उन्होंने भी आपको शिकस्त दे दी। अब बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में हुआ जा रहा था, चंद घंटे पहले वहां से भी दुम दबा के भाग गए और आज खबर यह है कि अब कराची से भी ये भाग रहे हैं, क्योंकि ये अब गली मोहल्ले के इलेक्शन के भी काबिल नहीं रहे। बलदियाती इलेक्शन, गली मोहल्ले का इलेक्शन, ये वहां पर भी ये नहीं निकल सकते। तो इनकी कोशिश क्या है?
इनकी कोशिश ये है कि एक एक दिन इक्तिदार के साथ चिपके रहो। शायद केसेस तो माफ करा लिए, पुरानी चोरी तो माफ करा ली, शायद कुछ किकबैक कहीं से फिर कुछ मिल जाए, शायद कुछ डॉलर फिर मिल जाए, शायद किसी इमदाद में से कुछ हिस्सा फिर मिल जाए, मगर वक्त इनके साथ नहीं है। जनाब चेयरमैन, और लिखते हैं रीबिल्डिंग पाकिस्तान। सवाल यह है, यह आपके इश्तिहार है, लिखते हैं रीबिल्डिंग पाकिस्तान। सवाल यह है कि किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां पर आपने अवाम के साथ वो किया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। यहां बात हो रही थी एहसास प्रोग्राम की, यहां बात हो रही थी लंगर खानों की। इमरान खान ने तो मईशत भी चलाकर दिखाई, 6% ग्रोथ करके भी दिखाई, लंगर खाने भी चलाकर दिखाए, और आपने एक आटे की बोरी के लिए लोगों को मजबूर किया कि वो पांव तले कुचले जाएं, वो अपनी जान की बाजी हारे। आप तो एक आटे की बोरी देने के काबिल नहीं। कराची जाएं, देखें पोर्ट पर कंटेनर्स का क्या हाल है, क्या हाल है वहां पोर्ट पे कंटेनर्स का। सोयाबीन, दालें, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं कि वो कॉटन इंपोर्ट नहीं कर सक रहे, और इस वक्त हालत यह है कि पूरी मुल्क की मईशत का पहिया जाम होकर रह गया है। इस वक्त हमने तो लोगों को कोविड के बावजूद लाखों नौकरियां दी, आपने सिर्फ 7.5 लाख आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेरोजगार करके रख दिए, और दिन ब दिन यह बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी की शक्ल देखनी है तो देखो, इसी 25 किलोमीटर की अपनी हुकूमत के अंदर, यहां से चंद कदम के फासले पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है। सर, उस ग्राउंड में तो खेलों के मुकाबले होते थे, उस ग्राउंड में तो कौम के नौजवान अपना हुनर दिखाते थे। इनकी हुकूमत में 1600 कांस्टेबल की असामियों के लिए 30,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान भरा हुआ था वो स्टेडियम। ये हाल कर दिया है आपने इस मुल्क का। और क्या इंपोर्टेड सूट और लॉन्ग बूट पहनकर, तिरछा हैट पहनकर जाते हैं भीख मांगने, और उसमें भी फख्र करते हैं। वो भी नहीं मिलती, कर्जा मिलता है, और कर्जा भी वो कुछ नया है कुछ पुराना है, यानी कि वो कर्जा जो किसी खास मद में था वो भी अब इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो जनाब चेयरमैन, अपने गिरबान में झांको। हमें समझ आती है कि क्यों आप भाग रहे हैं इस मैदान से। सनतों का सर, किसी बड़ी सनत का नाम ले लें, निशात चूनिया, कोहिनूर, सुजुकी सुजुकी का जो प्लांट है, डायमंड फोम, एक लंबी फहरिस्त है, सब बंद। ये मुनाफा बख्श जितने इदारे थे सब बंद। और हल इनके पास क्या है? हल इनके पास है कि 8 बजे कारोबार बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। और वो वजीर साहब तो पता नहीं क्या दूर की कोड़ी लेकर आए। उनका ख्याल है कि अगर 8 बजे बंद कर देंगे तो शायद पैदावार का तो पता नहीं, लेकिन जो मुल्की जो अफराद की पैदावार है शायद उसमें कमी हो जाए। ये तो हाल है, ये तो विजन है इनका, इनके मिनिस्टर्स का। और ये बात करते हैं इस पाकिस्तानी कौम को लीड करने की। जनाब चेयरमैन, इनको पता है कि पुराना तरीका क्या था सियासत का, और ये अभी तक पुराना चूरन बेची जा रहे हैं। ये समझते थे कि धौंध, धन, धांधली, लालच इनके जरिए दबाया जा सकता है, इनके जरिए खरीदा जा सकता है। अभी भी कोशिश की इन्होंने। जरदारी साहब और बाकी सारे गए थे पंजाब, क्या हुआ? लोग नहीं बिके। सबको पता है जिसने सियासत करनी है कि उसने कल अवाम में जाना है। अवाम ने लोटों की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। जो लोटा बनेगा उसका गिरबान होगा और अवाम का हाथ होगा। और यह बात जितनी जल्दी समझ जाएं उतनी जल्दी इनके लिए अच्छा है। जनाब चेयरमैन, इन्होंने पार्लियामेंट के साथ क्या किया, जो कानून साजी के साथ किया, क्या कानून साजी यहां पर हुई?
यही कि 1100 अरब अपने माफ करा लें, यही कि ओवरसीज वोटर्स को वोट का हक न दे, यही कि हर इदारे के ऊपर अपने बंदे बिठाएं। और पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हुआ जनाब चेयरमैन, आजम स्वाति के साथ क्या हुआ? इस हुकूमत ने इस ऐवान के एक सेनेटर को, उसके घर की चादर चार दीवारी, उसको पामाल किया गया, उसको बेलबास किया गया, मगर ये भूल गए कि आपने इस निजाम को नंगा किया है, आपने इस पार्लियामेंट को बरहना किया है, आपने अपने चेहरों से नकाब हटाए हैं जनाब चेयरमैन। मगर इस वक्त जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है, ये सुन लें, इमरान खान और उसकी टीम ये एक जिस्म की मानिंद है। वो कट तो सकता है मगर वो इलाजा नहीं हो सकता जनाब चेयरमैन। दूसरी बात, इनका ख्याल था कि इमरान खान जैसे लीडर को अगर वो धौंस धमकी से मरूब नहीं होगा तो फिर हम उसको रास्ते से हटा देंगे। क्या किया उन्होंने? वो अपनी आवाम के साथ निकला, इमरान खान पर दिन की रोशनी में गोलियां बरसाई गईं, शीशा उतारा गया उसके जिस्म पर। इनका ख्याल था वो गिर जाएगा, आपने शीशा उतारा, वो शीशा प्लाई दीवार बनकर आज खड़ा हो गया है आपके सामने, नहीं गिरा सकते उसको आप। और अब क्या कर रहे हैं? हमने पहले कहा था, इसी फ्लोर पे कहा था, असेंबली में बात हुई थी, बाहर बात हुई थी कि एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया नेशनल असेंबली में, इनके दीगर वुज़रा मरियम औरंगजेब और क्या नाम था उनका, जावेद लतीफ, एक कैंपेन के थ्रू उन्होंने बिल्डअप ये किया कि जनाब तौहीन मजहब, एक तो सर ये तौहीन का लफ्ज जो है, उसकी जो तौहीन उन्होंने की है वो भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। तौहीन मजहब यानी वो शख्स जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नबी की इज्जत का, हुर्मत का अलम बुलंद करता है, जो फ्रांस में बात करता है, जो यूरोपियंस के साथ बात करता है, जो यहां पर नबी की सीरत पर चलने की बात करता है, जो मॉडल रियासत मदीना का समझता है एक रियासत के लिए, उस पर तौहीन मजहब की तोहमत लगाने की कोशिश की। क्यों? इरादा इनका कुछ और था और वो हमने देखा कि इन्होंने कातलाना हमला किया इमरान खान के ऊपर। और अब क्या हो रहा है? अब वो वहां जो जीआईटी बनी है, जब हकायक उसके सामने आए वो तो कुछ और थे। सबसे पहले डीपीओ जो कि हिस्सा है सारे प्लॉट का, वो लगता है कि जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर है। इमरान खान अभी अस्पताल नहीं पहुंचे तो वो डायरेक्टर साहब ने उस मुल्जिम को, उस कातिल को, उन्होंने उसकी वीडियोस बनाना शुरू की और उसका इतराफी बयान भी आ गया। जनाब चेयरमैन, जीआईटी बनती है, जीआईटी में हकायक सामने आते हैं कि कातिल एक नहीं था, एक से ज्यादा थे। क्या होता है? वहां पर भी अब कोशिश ये की जा रही है कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाए, दबाव डाला जाए, बयानात को तब्दील किया जाए, ताकि जो असल कातिल हैं वहां तक ना पहुंचा जा सके। जनाब चेयरमैन, आज एक साबिक वजीर आजम उनकी मंशा के मुताबिक जो उनका हक है, आज एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकी है। तो ये है इनकी सियासत जनाब चेयरमैन, ये है इनकी हिकमत अमली। और मुल्क का हाल जो था वो मैंने आपको बता दिया। तौहीन हर बात पर। इमरान खान अगर जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि मैं कानूनी चाराजोई करूंगा, तो पुलिस कहती है तौहीन पुलिस होगी। अगर इलेक्शन कमीशन को यह कहा जाता है कि आप अपने काम पर तवज्जो दें, आप किसी के स्पोक्स पर्सन ना बने, आप किसी के नुमाइंदे ना बने,
तो वारंट जारी हो जाते हैं इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के कि तौहीन इलेक्शन कमीशन होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई तो क्या जब आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारी, इलेक्शन कराने की बुनियादी जिम्मेदारी वो पूरी करने से कासिर हैं, जब आपको इलेक्शन कराने का कहा जाए तो आपकी तैयारी नहीं होती, तो उस वक्त तौहीन इलेक्शन कमीशन क्या नहीं होती? ये यहां पर जनाब चेयरमैन मसाइल का एक अंबार है। इमरान खान एक वाहिद इस वक्त उम्मीद की किरण है। मसाइल का अंबार क्यों है? यहां पर एलीट कैप्चर है और यह मुल्क उसी तरह से चलता आ रहा है। 2 पार्टी सिस्टम था, यहां पर बारियां लगी हुई थी, एक दूसरे को एनआरओ, एक दूसरे को माफिया, तुम मेरी चोरी पे पर्दा डालो, मैं तुम्हारी चोरी पे पर्दा डालूंगा, चला जा रहा था। और ये निज़ाम जो था, ये निज़ाम ये था कि अवाम को जो एक हायरार्की है ना सर, इकोनॉमिक्स वाले जानते हैं कि सबसे नीचे वाला दर्जा ये होता है कि बुनियादी इंसानी ज़रूरियात, जिसको उन्होंने रोटी कपड़े मकान का भी नाम दिया, उसी में रखो, उसको सर ना उठाने दो, उसको बेरोजगार रखो, उसको तालीम से महरूम रखो, उसको एक वक्त की रोटी के लाले में रखो ताकि वो सर ना उठा सके, उसकी सेल्फ स्टीम को कुचल दो। इमरान खान ने इस 2 पार्टी सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया है। आज एक पेज की बात करते हैं तो सुन लें, आज इमरान और अवाम एक पेज पर हैं और ये वो पेज है जिसको अब आपको पढ़ लेना चाहिए। ये वो पेज है कि जो इलेक्शन में रिजल्ट की सूरत में आपके सामने आएगा। जनाब चेयरमैन, बदलते हालात को पहचाने। अब ये सियासत नहीं होगी, अब आपने सियासत वो करेगा जैसे इमरान खान कर रहा है कि वक्ती इक़्तिदार पर ठोकर, बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानी, अपने अवाम को रोटी रोजी से ऊपर लेकर आए, उनकी सेल्फ स्टीम को बुलंद करें, उनका जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करें ताकि ये मुल्क एक कुव्वत के तौर पर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।